वेलकम प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एट एजुकेशनल अकेडमी में। पिछले वीडियो में हमने डाला था कि डीएलएड फर्स्ट ईयर की जो परीक्षा फॉर्म भरी जा रही है उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और कैसे फॉर्म फिलअप करना है। आज जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि बीएड सेकेंड ईयर अर्थात सत्र 2022-24 बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी परीक्षा फॉर्म भरी जा रही है, आपको पता है। और ऐसे में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है तथा कैसे फॉर्म को भरेंगे, आज हम लोग इसी बिंदु पर चर्चा करते हैं। द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द एग्जामिनेशंस फॉर्म फिलअप फॉर द बीएड सेशन 2023-25 अर्थात फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें किस किस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी जिससे उनका फॉर्म कंप्लीट रहेगा। तो आप देख लीजिए कि नंबर 1 में कहा गया है ग्रेजुएशन या पीजी का मार्कशीट आपको लगेगा, मैंने बताया हुआ था पिछले वीडियो में। नंबर 2 में है कि एडमिशन ऑफर लेटर, यह एक नया कंडीशन निकल कर के सामने आया है। जब पोर्टल खुला है और उस पोर्टल खुलने के बाद जो एप्लीकेशन अपलोड करने होते हैं, फार्म के साथ लगने वाले डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, तो उसमें यह बात निकल कर के सामने आई है कि यहाँ पर आपको यहाँ जो 2 नंबर में बताया गया है उस आवेदन, इस 2 नंबर के जो कंडीशन वाली ये है, इसका एक नया कॉलम जोड़ दिया गया है। अर्थात इस जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपको लगेगा एडमिशन ऑफर लेटर। से मतलब यह हुआ कि आपको पता है कि आपने एंट्रेंस दे करके बीएड में एडमिशन लिया हुआ है, तो एडमिशन ऑफर लेटर आपको अपने फाइल में कॉलेज में लगी होनी चाहिए, जो कि आवेदन के साथ परीक्षा फॉर्म भरने के समय इसको अपलोड करना होगा। तीसरा है रजिस्ट्रेशन कार्ड, इस पर भी हमने आपको बताया था रजिस्ट्रेशन स्लिप लगेगा। और 4th नंबर में है वह है कि फ़ोटो लगेंगे। और 5th नंबर जो इसमें नहीं लिखा है, 5th नंबर में जो है कि वह है आपको बता दूं, 5th नंबर में आ जाएगा, 5th में है वह नाम है, 5th में आपको लगेगा फ़ी लगेगी। आपको जो फीस निर्धारित करेगा आपका कॉलेज वो लगेगा। बोर्ड का निर्धारित फीस आपको बताया जा चुका है कि क्या है, 1900 रुपये और 2100 रुपये। और अब कॉलेज कितना लेता है, आप जिस महाविद्यालय में पढ़ रहे हो वह कितना लेता है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, उस कॉलेज के ऊपर निर्भर करता है। चलिए, इस प्रकार आप देख रहे हैं कि फर्स्ट ईयर में जो जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपने एक बार मैं बता देता हूँ। नंबर 1 में लगेगा ग्रेजुएशन और पीजी का मार्कशीट लगेगा। नंबर 2 में एडमिशन ऑफर लेटर अभी मैं बताया हूँ। नंबर 3 में रजिस्ट्रेशन कार्ड या रजिस्ट्रेशन स्लिप आप समझ लीजिए। 4th में फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा। और 5th में जो है कि फ़ीस आपकी लगेगी, फ़ीस आप इसकी व्यवस्था कर लीजिएगा। अब आते हैं सेशन 2022-24 के जो स्टूडेंट्स हैं, प्रशिक्षु हैं, उन्हें क्या लगना है वह भी आप जान लीजिए। यहाँ पर आपके सामने उपस्थित है कि क्या क्या लगने हैं। ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है या पीजी किया हुआ है तो उसका मार्कशीट आपको लगाना है, नंबर 1 में है। नंबर 2 में है कि आप बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, इसलिए बीएड फर्स्ट ईयर की जो मार्कशीट है उसको लगाना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कार्ड या रजिस्ट्रेशन स्लिप लगाना है। यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं आपको सभी कुछ बताया जा चुका है, रजिस्ट्रेशन स्लिप लाना है। और नंबर 4 नंबर में फ़ोटो लेना है तथा 5th नंबर में इसमें भी क्या है कि आपकी फ़ीस जो उस जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं वहाँ के जो प्रबंधन के द्वारा जो फीस निर्धारित की गई होगी, इंक्लूडिंग बोर्ड ऑफिस मीन्स यूनिवर्सिटी की जो एग्जामिनेशन फ़ी है उसके साथ जो आपका निर्धारित किया गया होगा वह लगेगा। तो इन 5 चीज़ों के साथ आपको महाविद्यालय पहुंचना है और अपने परीक्षा फॉर्म को भर लेना है। चलिए, अब हम बढ़ते हैं कि कैसे फॉर्म फिलअप होगा, इस चर्चा पर को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। देखिए, यहाँ पर यह फॉर्म आपको दिया गया है। बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि सिग्नेचर आप यहाँ पर डालिएगा, सिग्नेचर यहाँ डालते हैं तो यह सिग्नेचर अपलोड होकर के आपके एडमिट कार्ड में जो फ़ोटो लगा रहेगा यहाँ पर उसमें जो है कि लग जाएगा, इसलिए सिग्नेचर आप अच्छे से डालिएगा, अपलोड होकर के यह लग जाना है। उसके बाद बारी आती है कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसमें नंबर 1 है कि अभ्यर्थी का नाम होना चाहिए। आप कैंडिडेट हैं तो आपका नाम होगा। यहीं पर राइट साइड में आपकी जन्म तिथि डाल दी जाएगी, नीचे ही आप डालेंगे क्योंकि ऊपर स्पेस नहीं है। ऊपर आप फ़ोटो चिपकाएंगे तो वह फ़ोटो जो है कि नीचे तक आ जाने से स्पेस नहीं बचेगा। उसके बाद अभ्यर्थी के पिताजी का नाम डालना है, फादर्स नेम। अभ्यर्थी के माताजी का नाम, मदर्स नेम डालना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है आपका, रजिस्ट्रेशन क्रमांक, रजिस्ट्रेशन संख्या जो होगी उसको डालिएगा। और रजिस्ट्रेशन किस वर्ष आपका हुआ था, अर्थात यदि आप बीएड के स्टूडेंट अदर यूनिवर्सिटी से हैं तो आपका तो निश्चित है किसी साल हुआ होगा, यानी कि 2023 में हुआ होगा फर्स्ट ईयर की परीक्षा के समय। या आप अगर पहले से ग्रेजुएशन या पीजी के स्टूडेंट हैं
तो बहुत पहले हुआ होगा, तो उसको आपको अपना वर्ष डालना है। उसके बाद लिंग अर्थात जेंडर डालना है कि आप मेल हैं फीमेल हैं। उसके बाद कैटेगरी डालनी है, जनरल, SC ST OBC आप किस में आते हैं। उसके बाद बारी आती है नेशनलिटी, इंडियन है या नेपाली हैं या जो कुछ भी हैं। उसके बाद है फिजिकल चैलेंज्ड अर्थात यदि आप विकलांग हैं या दिव्यांग हैं या फिर आप फिट हैं, तो जो भी हैं आप यहाँ पर यस या नो डालेंगे। उसके बाद मैरिटल एड्रेस में स्टेटस में है कि आपको अपनी वैवाहिक स्थिति डालना है, मैरिड और अनमैरिड है। उसके बाद धर्म है, रिलीजन धर्म में क्या होता है, तो रिलीजन धर्म में हो गया आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, क्या हैं जो आप डालिएगा। उसके बाद NAD एक्नॉलेजमेंट ID और NDA डालना है, अर्थात इसमें जो है कि आपके कॉलेज का ID होगा, इसमें स्टूडेंट्स को नहीं भरना है, स्टूडेंट्स उसको फिलअप नहीं करेंगे, कॉलेज अपने स्तर से इसको फिलअप करेगा। उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन, पहचान में आप क्या दे रहे हैं, पहचान पत्र के बतौर आपने आधार दे रहे हैं, तो आधार का आधार नंबर आपको डालना है या जो भी आप कुछ प्रूफ में दे रहे हैं उसका सीरियल नंबर डालना है। उसके बाद ब्लड ग्रुप आपका क्या हो डालना है और डिसेबिलिटी जो अगर आपके पास यदि कोई है तो उसको डालना है, अर्थात विकलांगता संबंधित कोई आपके शारीरिक रूप में है तो किस तरीके के है उसको डालना है, नहीं है वो तो ऊपर आपने देख लिया है। यहाँ पर यदि कुछ है डिसेबिलिटी तो उसको आपको डालना है तो किस प्रकार की है। उसके बाद है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, अर्थात यदि EWS जिसे आप कहते हैं अगर आप उससे बिलोंग करते हैं तो हाँ या नो का जवाब देना है। यहाँ पर कैटेगरी ID इसमें भी आपको दिखाना है कि रेगुलर है कि नॉन अटेंडिंग है। उसके बाद है एरिया ID के बारे में यहाँ पर कहा गया है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क्स के साथ मतलब हो गया कि आपको अपनी पहचान चिन्ह, आपके शरीर में कोई आपकी पहचान की होगी उसके आधार पर आपको देना है। उसके बाद नंबर 2 में आ जाता है एड्रेस एंड द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अर्थात आपको पूरा पता देना है और आपसे बात संवाद होने के लिए जो कॉन्टैक्ट नंबर होगा, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ये सभी कुछ देने हैं। तो 1 नंबर में आप देख रहे हैं कि लिखा गया है पंक्ति 1 में आप जहाँ रह रहे हैं, टोला मोहल्ला, गाँव, शहर, गली, इन सभी जगहों का एड्रेस देना है। उसके बाद बगल में है स्टेट, राज्य क्या है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, जिला क्या है और शहर कौन सा है जहाँ से आप बिलोंग करते वो देना है। उसके बाद उसका पिन कोड नंबर दे दीजिएगा। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पर है कि फ़ोन नंबर देना है, साथ ही साथ है कि मोबाइल नंबर भी देना है और ईमेल ID है तो ये सभी देना है, इसलिए कि इन सबों के माध्यम से जो भी हो सकेगा आसान मेथड उसके माध्यम से आपको जो है कि इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है, कोर्स एंड सब्जेक्टेड ऑफ द इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपको देखना है आपने फर्स्ट ईयर में 7A अर्थात 7th पेपर जो पढ़ा था वही यहाँ पर आपको जो है 7th B है, सेकेंड पेपर है B.Ed के फर्स्ट ईयर का 7th B का पेपर होगा। आप किस विषय में ग्रेजुएशन किए थे या फर्स्ट ईयर में आपने क्या रखा था 7th पेपर में, ग्रेजुएशन के आधार पर वही चीज़ यहाँ पर भरना है। तो सिविक्स है, कंप्यूटर है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस, संस्कृत, उर्दू, कॉमर्स, बायोलॉजिकल साइंस, जियोग्राफिकल साइंस, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन, वोकेशनल कोर्स और द पीस एजुकेशन। यहाँ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुख्य रूप से जो आप यहाँ एक चीज़ देखेंगे, बायोलॉजिकल साइंस, ज्योग्राफी, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, हेल्थ एंड एजुकेशन, ये दोनों जो हैं कि आपके ऑप्शनल पेपर हैं, ऑप्शनल पेपर होते हैं, ये हैं आपके। और उसके बाद ये दोनों कोई ज़रूरी नहीं है, इन चारों में से एक को आपको लेना रहता है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए कि ये लास्ट के जो 4 पेपर दिए गए हैं इसमें से ये आपको लेना है, 11th पेपर में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार आगे बढ़िएगा। तो नॉलेज एंड करिकुलम है, क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन है, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ है, स्कूल इंटर्नशिप आप देख लीजिए ये है जो कि आपको 250 नंबर का यह स्कूल इंटर्नशिप होता है। इस पर आप थोड़ा सा अपना ध्यान दे दीजिएगा अपने टीचर से मिल करके। यह आपका सबसे स्कोरिंग पेपर है, 250 मार्क्स का पेपर होता है स्कूल इंटर्नशिप, जिसमें आप 4 महीने की ट्रेनिंग के लिए किसी न किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट या जहाँ से आपका महाविद्यालय भेजता है उन स्कूलों में आप सेकेंड ईयर में 4 महीने की ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, उसे ही स्कूल इंटर्नशिप कहा जाता है। उसके बाद है असेसमेंट फॉर लर्निंग। उसके बाद क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग में आप जाते हैं जहाँ पर आपको दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है कि प्रीवियस एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन। प्रीवियस एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन में आप देखिएगा कि एग्जामिनेशन टाइप में क्या है, परीक्षा का प्रकार क्या है। तो इसमें B.Ed है, M.Ed है, D.LED है, क्या है, अर्थात आपको अपने कोर्स का नाम लिखना है टाइप ऑफ परीक्षा में। उसके बाद है बोर्ड ID। बोर्ड ID में आपको बोर्ड ID क्या मिला है वो आपका नहीं है, वो कॉलेज का काम है, कॉलेज अपने स्तर से करेंगे। सेशन आपका सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है तो आप 2022-24 लिखिएगा। बोर्ड का नाम जो आपको लिखना है BRABU बिहार यूनिवर्सिटी लिखिएगा। कॉलेज का नाम जो है कि आप यहाँ देख रहे हैं, कॉलेज का नाम जिससे आप पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं वहीं सेकेंड ईयर भी होगा तो उसको डालिएगा। पासिंग ईयर अभी आपको
जो है कि फर्स्ट ईयर आपने किस में पास किया है तो वो लिखना है। कुल मार्क्स जो है कि बिहार यूनिवर्सिटी में बीएड के जो स्टूडेंट होते हैं कुल मार्क्स में आप देखिएगा यहाँ पर आपको जो होता है 650 नंबर पर होता है, और ऑब्टेंड मार्क आपने कितना अंक प्राप्त किया, यानी कि कितना अंक आप प्राप्त करते हैं वो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद रोल नंबर आपका क्या था बीएड में, ये आपको मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, कॉलेज का रोल नंबर नहीं लिखना है बल्कि यूनिवर्सिटी का जो आपको मिला हुआ है वो लिखना है। और उसके बाद आपने अंक प्रतिशत में कितने प्राप्त किए उसको लिखना है। तो इस प्रकार आप देख करके आप अपना फॉर्म को भर लेंगे। उसके बाद कहा जाता है स्टूडेंट डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ एक नोट में दिया है कि नोट प्लीज़ अपलोड ओनली जेपीजी और जेपीईजी एंड द पीएनजी फाइल फॉर्मेट मैक्सिमम फाइल साइज इज इक्वल टू 200 KB। अर्थात जो आपकी इन्फॉर्मेशन डाली जाएगी उन सभी डाटा को अपलोड करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि एक स्टूडेंट का जो डाटा होगा 200 KB से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा अपलोड नहीं हो सकेगा। और इस प्रकार कहा गया कि बीएड फर्स्ट ईयर के मार्कशीट भी आपको लगाने हैं। तो ऊपर मैंने आपको सबसे शुरू में ही बता दिया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी हैं। सभी चीज़ों का आपको हमने अपने इस वीडियो के माध्यम से अवगत करा दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि बीएड सेकेंड ईयर के जो आप स्टूडेंट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, प्रशिक्षु हैं, जो फॉर्म डाल रहे हैं वो सभी बातें समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपको कहीं पर इस फार्म को भरने में असुविधा है, परेशानी है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के अपनी समस्या परेशानी को लिख करके भेजें, मैं उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करता हूं कि यह जो वीडियो आज का रहा है बहुत ही उपयोगी रहा होगा आपके बीएड सेकेंड ईयर के फॉर्म भरने के लिए, और आगे आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। आप आसानी से अपने कॉलेज में जा करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दूसरी बात यह कहना है कि यदि चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाले समय में मैं अब आपके पास केस क्वेश्चन डालूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के दोनों प्रशिक्षुओं के लिए, जो कि आपके लिए आने वाली परीक्षा में आसान होगी। और साथ ही साथ कैसे परीक्षा लिखें जिससे कि अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फॉर्म कैसे भरना है इसके लिए आप अपने मित्रों के साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मित्र होंगे जिन्हें कि फॉर्म भरने नहीं आता है, परीक्षा फॉर्म कैसे भरना है और कैसे बीएड में अच्छे अंक लाएं। उन सभी मित्रों के साथ आप अपने इस समस्या को, अपनी सहूलियत को और हमारे किए गए प्रयास को शेयर करें, जिससे कि आपकी समस्या दूर हो सकेगी। कोई और भी परेशानी हो परीक्षा संबंधित, जो आपको परीक्षा को पास करने में दिक्कत होती है, तो आप कृपया हमारे पास कमेंट्स बॉक्स में अपनी समस्या को लिखें, उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा, सुझाव दिया जाएगा। इसी उम्मीद के साथ कि हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।